कल्पना कीजिए, सहस्राब्दियों के गहरे मौन को चीरता हुआ ज्ञान का एक ऐसा स्वर जो समय की सीमाओं से परे है। एक ऐसा स्वर जहां से शायद मानव सभ्यता ने अपनी पहली बौद्धिक सांस ली थी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम मानव इतिहास और चेतना की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी जड़ों की खुदाई करने जा रहे हैं। यह कोई सामान्य ऐतिहासिक चर्चा नहीं है। आज हम उस महाग्रंथ के पन्नों में छिपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को डिकोड करेंगे, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस विस्मयकारी सफर की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद, एक रहस्यमयी शुरुआत। शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत ही सीधा लेकिन इतिहास को हिला देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ऋग्वेद केवल प्राचीन कविताओं और श्लोकों का एक संग्रह है, या फिर क्या यह ब्रह्मांड का एक अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक लॉगबुक है? सदियों से हम इन ऋचाओं को केवल धार्मिक कर्मकांडों के चश्मे से देखते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान और खगोल शास्त्र की परतें खुल रही हैं, कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। क्या यह मुमकिन है कि इन प्राचीन श्लोकों में हजारों लाखों साल पुराने खगोलीय और भौगोलिक रहस्य कूटबद्ध हों? भाग 1, इतिहास का सामान्य दृष्टिकोण। किसी भी रहस्य की गहराई में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा आधुनिक इतिहास क्या कहता है। पारंपरिक समय रेखा के अनुसार हमें बताया जाता है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडलों यानी दूसरे से 9वें मंडल की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ये वो समय था जब माना जाता है कि समाज मुख्य रूप से अर्धघुमंतु और पशुपालक था। 1200 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का आगमन हुआ। ये पूरा ढांचा जिसे हम आज तक पढ़ते आए हैं, मुख्य रूप से भाषाई विकास और सीमित पुरातात्विक साक्ष्यों पर टिका है। भाषा विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो 10 मंडलों और 10,000 से अधिक श्लोकों वाला ये ग्रंथ एक विशाल पहेली की तरह है। विद्वान मानते हैं कि इसके शब्दों की संरचना प्राचीन अवस्थाई गाथाओं और यहाँ तक कि होमर की इलियड से बहुत गहराई से मिलती है। यानी पारंपरिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये ग्रंथ उस प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा की जड़ों को समझने की एक अहम चाबी है, जिससे दुनिया की कई आधुनिक भाषाएं पैदा हुईं। भाग 2, खगोल विज्ञान और प्राचीन समय। लेकिन अब चलिए इतिहास की इन तयशुदा किताबों से बाहर निकलते हैं और सीधे तारों की ओर देखते हैं। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं। एक तरफ परंपरागत नजरिया है जो इसे 1500 ईसा पूर्व का मानता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा खगोलीय दृष्टिकोण है जो हमारी सोच की नींव ही हिला देता है। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय पुरातत्व के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ऋग्वेद में बहुत ही प्राचीन ब्रह्मांडीय स्मृतियां संरक्षित हैं। उनके अनुसार इसमें दर्ज तारों की स्थितियों का सटीक गणित इस बात की ओर इशारा करता है कि ये स्मृतियां 2,20,000 साल तक पुरानी हो सकती हैं। सच में ये दावा इतिहास को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। अब हम सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी स्मृतियां आखिर इतने लंबे समय तक बची कैसे रहीं? इसका उत्तर है छंदो भाषा। ये केवल बोलचाल की भाषा नहीं थी, बल्कि इसे एक ऐसे अचूक कोडिंग सिस्टम की तरह डिजाइन किया गया था जो आधुनिक संस्कृत की भी पूर्वज है। ये एक अत्यंत जटिल मीट्रिक भाषा है जिसका मुख्य काम ही ये था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन गहरी ऐतिहासिक और खगोलीय जानकारियों को बिना किसी बदलाव के सुरक्षित रख सके। और जब हम इस भाषा को डिकोड करते हैं तो क्या मिलता है? जरा ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त पर गौर कीजिए। इसमें हीलियोसेंट्रिक प्रणाली का एक स्पष्ट संकेत मौजूद है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां सूर्य केंद्र में है और 7 ग्रह उसके चारों ओर अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं। यही नहीं, इसमें सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने का भी वर्णन है। अब जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक दूरबीन के केवल नग्न आंखों और गणित के दम पर सौर मंडल का इतना सटीक मॉडल तैयार करना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और फिर आती है ये संख्या 26,000। ये कोई साधारण या रैंडम नंबर नहीं है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एक लट्टू की तरह डगमगाती हुई घूमती है, और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 26,000 साल का समय लगता है। विज्ञान में इसे प्रिसेशन ऑफ द इक्विनोक्स कहते हैं, जिसकी वजह से ध्रुव तारे की स्थिति बदलती रहती है। ऋग्वेद में वसंत संपात और नक्षत्रों की स्थितियों के ऐसे सटीक अवलोकन मौजूद हैं जो तभी मुमकिन है जब किसी सभ्यता ने हजारों वर्षों तक बिना रुके आकाश का अध्ययन किया हो और इस विशाल 26,000 वर्ष के चक्र को बाकायदा दर्ज किया हो। भाग 3, भौगोलिक परिवर्तन और वैदिक कथाएं। आसमान के बाद अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी की।
हम अक्सर वैदिक कथाओं को सिर्फ मिथक या कहानियां मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन विज्ञान के साथ उनका तालमेल देखिए। इंद्र द्वारा वृत्रासुर नाम के राक्षस का वध भूविज्ञान के नजरिए से ये भयंकर सूखे के खत्म होने और मानसून चक्र के अचानक फिर से शुरू होने का काव्यात्मक रिकॉर्ड है। ऋषि अगस्त्य का समुद्र पी जाना, ये वास्तव में हिमयुग यानी आइस एज के दौरान समुद्र के जल स्तर के भारी मात्रा में नीचे गिरने की घटना को दर्शाता है। और नदी देवता यम की मृत्यु की कहानी प्राचीन नदी मार्गों के सूखने और उनके रास्ते बदलने का सटीक भौगोलिक वर्णन है। ये महज कहानियां नहीं हैं, ये हमारे ग्रह के विशाल जलवायु परिवर्तन का कूटबद्ध इतिहास है। अगर हम इन भूवैज्ञानिक घटनाओं को समय की कसौटी पर परखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। विज्ञान कहता है कि 75,000 साल पहले हैप्लो ग्रुप एच का पलायन हुआ। 34,500 ईसा पूर्व में हिमयुग के चरम पर समुद्र का स्तर तेजी से गिरा और 12,000 ईसा पूर्व में यंगर ड्रायस का बर्फीला दौर खत्म होकर धरती गर्म होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि कई शोधकर्ताओं का दृढ़ता से मानना है कि ऋग्वेद के श्लोकों में इन्हीं विशाल जलवायु परिवर्तनों की अचूक गूंज सुनाई देती है। इन दावों को बल मिलता है वेद में मौजूद कुछ खास शब्दों से। ऋग्वेद के 10 मंडलों में स्वधिति का जिक्र है, जिसका मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी या हैंड एक्स। ये वर्णन सीधे 8 लाख साल पुरानी पाषाण युग की संस्कृति से मेल खाता है। इसी तरह शत हिमा यानी लगातार 100 भयंकर सर्दियों का जिक्र है, जो हिमयुग के सबसे क्रूर और कठोर दौर की याद दिलाता है। उन जमा देने वाली सदियों में इंसानों का वनस्पतियों और शिकार की तलाश में भटकना, ये सब इन ऋचाओं में अत्यंत जीवंत रूप में दर्ज है। भाग 4, यज्ञ, रीत और ब्रह्मांड। तो आखिर वो कौन सा दर्शन था जिसने इतने प्राचीन समाज को एक सूत्र में बांधे रखा? इसका जवाब है रीत। रीत वह अदृश्य ब्रह्मांडीय नियम और सत्य है जो पूरी सृष्टि, प्रकृति और यहाँ तक कि देवताओं को भी नियंत्रित करता है। आधुनिक भौतिकी के नियम बनने से बहुत पहले ये प्राचीन मानवता का प्रकृति के सिंक्रोनाइज्ड नियमों को समझने का एक शानदार प्रयास था। यह इस बात का प्रमाण था कि ब्रह्मांड में कुछ भी यादृच्छिक या रैंडम नहीं है, सब कुछ एक परम संतुलन में बंधा है। और इसी रीत को बनाए रखने का तरीका था यज्ञ। आज हम यज्ञ को सिर्फ आग और आहुति वाले एक कर्मकांड के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके मूल में यज्ञ का मतलब था अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के नियमों के साथ जोड़ना। ये प्रकृति से जो हमने लिया है उसे सम्मान के साथ वापस लौटाने का एक तरीका था, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस हमेशा बना रहे। ये दिखाता है कि वे पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक थे। भाग 5, हमारी साझा मानव विरासत। जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो आज के समय से भी कहीं अधिक समतावादी और जिज्ञासु था। वहाँ किसी कठोर और व्यापक जाति व्यवस्था का कोई संकेत नहीं मिलता। लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी महिलाओं का योगदान ये साबित करता है कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग या लिंग का एकाधिकार नहीं था। वे लोग केवल प्रकृति का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके मन में प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान और विस्मय था। ऋग्वेद की एक ऋचा का ये अनुवाद सुनिए। ये दुनिया कहाँ से आई? इसे किसने बनाया? जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान ने शायद सभ्यताओं का निर्माण ठीक से शुरू भी नहीं किया था, तब भी उसके मन में अपने वजूद को लेकर यही दार्शनिक सवाल थे। ये साबित करता है कि अर्थ और सत्य की खोज करने की हमारी इंसानी फितरत सहस्राब्दियों से बिल्कुल नहीं बदली है। कुल मिलाकर ऋग्वेद अतीत के किसी कोने में पड़ी कोई धूल भरी किताब भर नहीं है। ये मानव चेतना की एक अंतहीन खुदाई है। ये ब्रह्मांड और उसमें हमारी अपनी जगह को लेकर हमारे भीतर मौजूद उस शाश्वत जिज्ञासा का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो आसमान हमारे पूर्वजों को रहस्यमयी लगता था, वो आज भी हमारे लिए उतना ही बड़ा रहस्य है। तो इन प्राचीन श्लोकों को डिकोड करने के बाद आज हम खुद से क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या हम आज भी ब्रह्मांड को उसी विस्मय और सम्मान के साथ देखते हैं? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।